जब घर में भगवान का वास होता है तब मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। अगर मित्रों हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। और क्या है वो संकेत? यदि आपके घर के मंदिर में अजीब सी सुगंध आने लगे तो आपको यह समझने में ये देर नहीं करनी चाहिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। यदि आप अपने घर से बाहर निकलते हो तब 3 दिन तक लगातार आपको मोर दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। बहुत मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी नियमित समय से उठने से पहले आँखें खुल जाती हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति 6 बजे उठता है और उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपके जीवन को योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में भगवान की कृपा बरसने वाली है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपको बहुत अच्छा सा लग रहा है या आपका मन बहुत खुश होने का कर रहा है। इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित होता है। अगर आपके घर में प्रतिदिन गाय माता का आगमन हो रहा है या हर सुबह से लेकर शाम तक आपसे गाय माता भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बनाकर रहें तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इसका मतलब आपके जीवन को सुख खुश और समृद्धि से भरने वाले हैं भगवान। बोला जाता है कि छोटे बच्चों में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं तो या बहुत ही खिलखिला जाते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बहुत सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। अगर आपको स्वप्न में मंत्र सुनाई देते हैं या मंदिर या गुरु महाराज या संत दिखाई देते हैं या आप किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। भगवान आपका जीवन बदलने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऊपर बहुत कर्ज है या आप
कर्ज से घिरे हुए हो और अचानक से आपको कर्ज से मुक्त होने का मार्ग मिल गया, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है, तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत है। धन के अलग अलग मार्ग बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। कभी कभी आपके शरीर का कोई अंग बहुत फड़कता है। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है। पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको हर रोज ऐसा लगे कि आज कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, जैसे अपने से बड़ों की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन, माता पिता गुरु की सेवा और आपको कुछ दान पुण्य करने का मन करे, और इसके अलावा आप बेजुबानों की मदद करने का मन करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आप पर विशेष हाथ और आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। अगर ये सब संकेत आपके साथ भी हो रहे हैं, तो भगवान आपके जीवन में सकारात्मक चीजें लाने वाले हैं और सकारात्मक बदलाव होने वाला है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।